नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में पहले दौर में बम्पर मतदान हुआ। क्या इस मतदान से प्रधानमंत्री मोदी बौखला गए हैं? क्योंकि मतदान के अगले ही दिन जो पहली रैली की मोदी ने, उस रैली में बौखलाहट के सबूत खुद दे दिए। मोदी ने मतदान के दिन अररिया में कहा था, यहां प्रधानमंत्री नहीं आया है, आपका भाई, आपका बेटा आया है। और आज यानी मतदान के अगले ही दिन रैली में एक नौजवान पोस्टर लेके खड़ा हो गया। गुस्से में साहब ने गिरफ्तार करवा दिया युवक को। दूसरे दौर के मतदान में आज की रैली में हुई ये घटना लगता है बड़ा प्रभाव डालेगी, क्योंकि वो क्लिप, वो वीडियो वायरल हो गया जब बीच रैली से पुलिस वाले पकड़ करके उस नौजवान को, बिहार के उस युवक को लेकर चले गए। और सिर्फ उसका गुनाह क्या था, उसने मोदी से पोस्टर पर लिख करके इसे पूछा था कि दलितों पर अत्याचार क्यों? दलितों पर अत्याचार साहेब उसका जवाब नहीं देना चाहते। वो तो दलितों की किस्मत में लिखा है। मनुस्मृति के दौर में कैसे आप पूछ लोगे? आपको राजा के अंगरक्षक उठा ले जाएंगे। एक तरफ ये तस्वीर है तो दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नड्डा पर फूल बरसाने के लिए 500 रुपए पेमेंट किए गए। 500 रुपए, मतलब मुझ पर फूल बरसाओ, बाहरों फूल बरसाओ, 500 रुपया पेमेंट किया है। नड्डा आया है, 500 रुपया पेमेंट हुआ है, बाहरों फूल बरसाओ। यहां बाहरों नहीं, महिलाओं पुरुषों फूल बरसाओ, जो जो 500 रुपए पाए वो सब फूल बरसाओ। और भाऊ को लाओ भैया, भाऊ को लाओ, लाओ फटाफट जोड़ो। स्वागत है भाऊ। सब विजुअल है। अब विजुअल है तो फिर विजुअल बोलेगा। और आप तो विजुअल दिखाइए भैया। पहला विजुअल ये गौर से देखिएगा, बिहार का हर आदमी देख ले और खासकर दलित पिछड़ा देख ले। ये जो भाई और बेटा है, ये भाई और बेटा, अगर इसके मन को भाया तब तो ठीक है, इसके मन को नहीं भाया तो पुलिस से पकड़वाया। चलाइए, प्ले करिए। से अपहरण और ऐसे अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। पॉज करिए। पीछे चल रहा है भाषण में अपहरण, अत्याचार, राजद बता रहे हैं, राजद के बारे में। ये पोस्टर लेकर के युवक एक खड़ा था, वहां पर ये पोस्टर दिखा दिया उसने। इसमें लिखा क्या? दलितों के साथ, गौर से देख लें दर्शक, दलितों के साथ अत्याचार क्यों? जवाब दो। जवाब किससे मांगेगा? शहबाज शरीफ से? किस लिए चुना है? खाली भाषणबाजी ठोकने के लिए? भाषण ठोको, जुमलेबाजी करो, जवाब दो। अत्याचार दलितों पर क्यों? और साक्षात प्रमाण दे दिया कि दलितों पर अत्याचार कौन करवाता है और क्यों होता है। देखिए, अब प्ले कर दीजिए। पुलिस खींच कर लेके चली गई। ये गुनाह है। अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। ये डबल इंजन की सरकार राष्ट्रवाद का आपकी आंखों में धूल झोंक करके सनातन और हिंदुत्व के नाम का पाखंड करके ये आपके साथ क्या करते हैं? ये उठा ले जाएंगे देश में सबको। आज वो युवक गया है, कल आपकी बारी होगी, परसों हमारी बारी। हम तो तैयार रहते हैं हमेशा। देखिए, भाव कुर्ता पहन के हम बुशर्ट पहन हमेशा तैयार, रेडी। हाँ भाऊ, ये बताइए, मैं अभी 500 रुपए पे भी आऊंगा, किराए पे पुष्प वर्षा जो चल रही है, लेकिन देखिए ये आशीष जरा जी, क्या पूछा था उसने? गाली लिखी थी, बदतमीजी देश की के थी, क्या लिखा था? देश के प्रधानमंत्री को ये पूछना कि दलितों पे अत्याचार कब बंद होंगे, ये इस देश में गुनाह है। दूसरी बात, आने वाला प्रधानमंत्री भी नहीं था, आने वाला खुद घोषित आपका बेटा, आपका भाई बोल रहा था।
यदि बिहार के बेटे को छोटे बेटे ने पूछा बड़े भाई को कि दलितों पे अत्याचार क्यों, तो बड़ा भाई छोटे भाई को दिलासा देने के बजाय, उसकी समस्या सुनने के बजाय, यदि पूछने पे क्रोधित होता है, तो आपने जो शब्द ओपनिंग में यूज किए थे कि राजा के पहरेदार आपको उठा के ले जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री का मुखौटा लगा है, भाई और बेटे का फरोब परोसता हुआ ये जो इंसान है, ये बेसिकली तानाशाह प्रवृत्ति का है। और उसकी तानाशाही का सबूत आपको इसी क्लिप में दिख गया कि एक दलित युवक सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि दलितों पे अत्याचार कब बंद होंगे। इस सवाल पे बौखला गए प्रधानमंत्री, क्योंकि दलितों पे अत्याचार करना शायद इनकी जिम्मेदारी है, दायित्व है, और दलितों को अत्याचार झेलना ये उनकी नियति है, क्योंकि इस देश में अब बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पिछली सीट पे चला गया है और मनुस्मृति ड्राइविंग सीट पे है। ये उदाहरण है इसका। ये मन की बात करते हैं, जन की बात सुनने के आदी नहीं। ये वन वे ट्रैफिक वाला इंसान है। ये उस जंगल राज की, आप उसके पीछे यदि बात सुने, जब उसको लेके जा रहे थे तो ये अपहरण की बात कर रहा था। और मैं मानता हूं कि ये सरकार द्वारा किया हुआ उस बेटे का अपहरण है। वो बिहार के बेटे का अपहरण है, जो सिर्फ इसलिए अब वहां से उसको उठाया गया, अगवा किया गया पुलिस द्वारा, क्योंकि उसने हिमाकत की ये पूछने की कि दलितों पे अत्याचार कब बंद होंगे। अपनी पीड़ा बताना भी जिस भूमि पे गुनाह हो जाता है, फिर वहां प्रजातंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं, वहां तानाशाह होता है। तो इस लोकतंत्र के पर्व में, जहां पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे फेज की वोटिंग अभी परसों है 11 तारीख को, ये जनता को, मतदाताओं को देखना है कि आप लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए इन तानाशाहों को, अब तो ये मुखौटा उतार के बात कर रहे हैं। आप तो इतने ढीठ हो गए हैं, निर्लज्जता का अमृत काल चल रहा है जैसा कि आप कहते हैं हमेशा। ये इतने ढीठ हो चुके हैं आशीष कि अब तो ये मुखौटा उतार के बात करते, आंखों में आंख डाल के, कि हाँ हम तानाशाह है। नहीं तो प्रधानमंत्री बोलते खबरदार उस लड़के को हाथ लगाया। सवाल नहीं पूछे जाते। मुझे याद है, नवीन पटनायक के पिता मुख्यमंत्री थे उड़ीसा में, सीनियर पटनायक, और उन्होंने कहा था कि कोई मुझसे नाराज हो तो मेरा कॉलर पकड़ सकता है, मुझे लपड़ मार सकता है। एक युवक स्टेज पे आया और खींच के एक लपड़ मारा, पुलिस भागी। उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता इसको हाथ लगाने का। मुख्यमंत्री को मारा है, किसने मारा है? मेरे ही उड़ीसा के एक लड़के ने मारा है। मैं पूछूंगा क्यों, क्या नाराजगी है तेरी, इतना गुस्सा क्यों? और फिर उसने अपनी पीड़ा बताई, लेकिन उन्होंने पिटवाया नहीं। अभी तो पुलिस लेके गई उसको, उसका क्या हश्र किया होगा थाने में, काला पीला कर दिया होगा मार मार के कि तेरी हिम्मत कैसी हो गई दलितों के अत्याचार बढ़ने की। और यदि पुलिस का थानेदार कोई ठाकुर या भूमिहार होगा, तो उसके बाद तो उसकी शामत 100% आ गई कि तू भूमिहार और ठाकुर हम होते हुए तूने पूछा, हिम्मत कैसी होगी? ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन बहुत जल्दी वापस आएंगे, जब ये जो दलित है सामने मटका लगा के और हाथ में झाड़ू लेके चलते हुए नजर आएंगे। वो दिन दूर नहीं है आशीष। हमने पीछे गांव में अत्याचार होते हुए दिखाई दिए तो कई बार लोग कहते कि यार मुख्यमंत्री थोड़ी वहां खड़ा होता है। वो आनंद कुमार ने बोल दिया था ना भैया, आनंद कुमार ने बोल दिया था ना, मैं तुमको गोली मार दूंगा तो उसमें सरकार क्या कर लेगी? इस हत्या के लिए आनंद सिंह ने बोला था ना। लेकिन यदि ये सामने हो रहा है और आपका अभिभावक, आपका बड़ा भाई, बिहार का बेटा, यदि ये होने दे रहा है, तो इसका मतलब कैसा कुपूत स्टेज पे खड़ा है जो बिहार को अपने आप का बिहार का बेटा कहता है। ऐसे कुपूतों को बिहार सत्ता दे, हाथ में सत्ता देगी? सवाल ये है। नहीं भाऊ, आपने बीजू पटनायक का जबरदस्त उदाहरण दिया। अभी देखिए, राहुल की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी,
हाँ वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। यहाँ पर तो रैली में आया था युवक दलित, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे जो काला झंडा लेकर के और नारेबाजी कर रहे थे, मुर्दाबाद और गालियां बक रहे थे। राहुल ने काफिला रोका, राहुल ने बुलाया अपनी गाड़ी पर, वो विजुअल याद होगा आपको, पानी दिया, पानी पिलाया, टॉफी दिया और पूछा क्यों नाराज हो हमसे, हमने क्या बोला? बिल्कुल। उसने कहा गाली, कहा बताइए मैंने गाली दी? मैंने गाली दी? मेरे उपस्थिति में मैं मंच पे था उस समय, क्या उस युवक से जो बात की थी राहुल ने, ये पूछा, कहा बताओ बेटा मैंने गाली दी? भाई मेरे बताओ मैंने गाली दी? कहा नहीं। मैं मंच पे था तब गाली दी गई? नहीं। तो कहा बताओ फिर मुझ पर क्यों? और आपके प्रधानमंत्री तो घूम घूम के सबको गाली देते हैं, वो अकेले सब पर भारी है गाली में, सबको घूम घूम के गाली देते हैं। नहीं नहीं नहीं, पानी देखिए पिलाया, टॉफी देखिए, दिया और रवाना कर दिया। हाँ, नहीं नहीं, विरोध आशीष, अल्टीमेटली भाजपा के जो लोग हैं वो मंगल ग्रह से तो नहीं आए ना, हाँ है तो बिहार की ही जनता ना, हाँ है तो भारत देश का नागरिक। हो सकता है कि राहुल गांधी के विचारों से इसके विचार मेल नहीं खाते, विचारधारा अलग होगी, लेकिन मतभेद है, मनभेद तो नहीं है तो बच्चे, इंसान। उसमें क्या हुआ? क्या आपके यहां संवाद की स्थिति खत्म हो गई है? फिर लोग कहेंगे कि ये गडकरी का उदाहरण देते हैं। मुझे पता है, गडकरी मेरठ के रूट पे जा रहे थे रोड देखने, कैसा बना क्या बना। रास्ते में किसानों का हुजूम लगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते हुए, काले झंडे लेते हुए। सिक्योरिटी ने कहा कि जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी गाड़ी निकालो। गडकरी ने कहा गाड़ी रोको, अरे हो सकता है इन किसानों का कोई प्रॉब्लम हो गया, उन्हीं की जमीनों पे रोड बना भाई। गडकरी उतर के किसानों के बीच में गए, किसानों को समझ में नहीं आया। गडकरी बोले क्या हुआ? बोले हमारे मुआवजा का यही हालत है, ये हालत है। गडकरी ने कहा कि तुम लोगों में से 2 लोग सारे कागज लेके कल ऑफिस आ जाना। पीए को बोला इनको 11 बजे का टाइम देना कल, और चाहे चल 11 से लेके चाहे शाम तक हो जाए, कल इनका निवारण करना चाहिए। जमीनें गई हैं इनकी, अन्याय हो गया तो तुरंत न्याय करेंगे, मामला कोर्ट में है तो लीगल वाले को बुलाएंगे। और वो लोग आ गए। क्यों लोग विरोध करते हैं? प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे थे ना किसान, प्रधानमंत्री उतर के किसानों के बीच में जाके बोलते कि बताइए क्या 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 नाराजगी है आपकी। अरे वो तो अरे वो लोग तो प्रधानमंत्री का वहां पे भी स्वागत करते हैं। हाँ। वो पंजाब की जमीन है भाई, पंजाब और हरियाणा जैसी हॉस्पिटलिटी कहीं नहीं मिलेगी आपको। आवा भगत जिसको भागा कहते वहां से आदमी, भागा हैं, ये वहां से उधर से भागा और बोला कि मैं बोल देना मुख्यमंत्री को मैं जीवित जा रहा हूं। अरे तेरे को मार कौन रहा है भाई? क्या भारत इतना के आपने सब कुकर्म किए हैं कि आपको लगातार रोज रात को सपने पड़ते हैं कि कोई मार रहा है आपको? अच्छे कर्म नहीं, ये भी करने वाले बात महात्मा गांधी को जब पहली बार उन पे हमला हुआ तो बाकायदा सरदार पटेल ने जाके बोला कि बापू आपको थोड़ी सी चिंता करनी पड़ेगी, अभी कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते और हमने कुछ खबरें आई हैं। महात्मा गांधी ने हंस के टाल दिया, मेरे ही अपने हैं, मेरे ही अपने हैं। ये और महात्मा गांधी ने गोली सीने पे झेली ना। ये और मैं बता रहा हूं, गलती से महात्मा गांधी उससे बचते तो सबसे पहले कहते कि नथुराम गोडसे को छोड़ दो। उससे वो नाराज होगा मुझसे, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन उसको सजा मत दो। ये लोग हैं वो, कि एक दलित ने सिर्फ इतना ही पूछा था ना कि अत्याचार क्यों हो रहे हैं। बस झूठ बोल रहा है क्या? आपके सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं दलितों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, कोई और नहीं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं दलितों के अत्याचार क्या हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकारों में हो रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ये राज्य है डबल इंजन की। प्रधानमंत्री को वो बहुत अच्छा लगता है सवाल कि आप आम कैसे खाते हैं। नहीं इवेंट मैं आगे और दिखा सवाल, दूं। और सवाल पूछने वाला भी दलित नहीं चाहिए, सेलिब्रिटी चाहिए। मैं तो अक्षय आपको कुमार को इंटरव्यू देते हैं। इवेंट दिखाता हूं। ये इवेंट, ये सिर्फ और सिर्फ एक डरपोक आदमी इवेंट के भरोसे चल रहा है। कैसे चल रहा है इवेंट? पहले पहले तीसरे नंबर की क्लिप दिखाइए भैया, तीसरे नंबर वाली क्लिप लाइए।
जो आज ही की मोदी की रैली क्लिप है, ये भी जरा देखना जरूरी है। देखिए इवेंट, अभी पुष्प वर्षा, ये दोनों जुड़ा हुआ है। प्ले करिए, ऑडियो खोलिए। ये सारे नौजवान बहुत सारे पेंटिंग बना करके ले आए हैं। जरा एसपीजी के लोग ये कलेक्ट कर लीजिए। ये जो बच्चे चित्र बना के लाए हैं, अगर पीछे आपका नाम पता होगा तो मेरी ऑफिस से आपको चिट्ठी मिल जाएगी। सब कलेक्ट कर लीजिए भाई, उधर भी सबसे कलेक्ट कर लीजिए और फिर आप आराम से बैठ जाइए। इतनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट और ये फिल्म है, इतनी घिसी पिटी, हर रैली में पेंटर, मतलब मकबूल फिदा हुसैन और रवि वर्मा इनके हेलीकॉप्टर में ही चलते हैं। मकबूल फिदा हुसैन जहां रैली में 3 आदमी इनका पेंटिंग लेके बैठा रहता है। पेंटिंग, हर रैली में पेंटिंग मंगवाता है ये आदमी। हर रैली में पेंटिंग और जो आज गिरफ्तार करवाया है ना, उसके बाद अगर मुझसे पेंटिंग करवाना हो तो एक कागज पे काला पेंट फेंक दीजिए, पेंटिंग तैयार। आप एक कागज उठवाइए, कैनवास पे काला रंग फेंक दीजिए, पेंटिंग तैयार। नहीं ये कलर आशीष जी, ये स्क्रिप्टेड होता है। ये पहले बोला जाता है कि कुछ बच्चे से पेंटिंग वहां लेके आइए, कुछ हाँ पेंटिंग बच्चे से लेके आइए, वो पेंटिंग खड़ी कर देंगे, मैं पेंटिंग मंगवाऊंगा। लेकिन ये जो दलित बीच में पूछ रहा था कि दलितों के अत्याचार कब बंद होंगे, ये बेहतरीन पेंटिंग थी जिसमें समाज का प्रतिबिंब दिखाई देता था। वो इवेंट इस खराब कर पेंटिंग के रहा था। तरफ, इस पेंटिंग के तरफ प्रधानमंत्री का ख्याल नहीं गया। नहीं, उस पर ध्यान किया, वो इवेंट खराब कर रहा था, इसलिए तो हाँ, उठवा दिया। और जो बिल्कुल। पेंटिंग कागज, जो पेंटिंग बच्चे के हाथ में था ना, वो पेंटिंग नहीं, वो फोटोग्राफ को एनलार्ज करवा के फोटोग्राफ फ्रेमिंग फ्रेम करवाएंगे। फ्रेम फ्रेम पहले करवाया था। पेंटिंग और फ्रेमिंग का फर्क समझे नरेंद्र मोदी। नहीं आशीष वो जी, माँ के साथ वाला फोटो। पेंटिंग और फ्रेम का फर्क इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में ये नहीं था, या एंटायर अब पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में शायद पेंटिंग और फ्रेम को एक कहा जाता है, जो आपकी नासमझी है। आपको मैंने कई बार बोला कि एक बार गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वो कोर्स कर लीजिएगा ताकि प्रधानमंत्री को ढंग से समझ पाते। आप बार बार प्रधानमंत्री की गलती निकालते हैं, ये प्रॉब्लम है आपके साथ कि आप अनपढ़ नहीं, हैं। आपको हम डिग्री तो के लेनी चाहिए। मैं गया था पिछली बार गुजरात में, मैं आज भी गुजरात जा रहा हूँ। मैंने 2-4 बार बोला तो बोली नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में आप एलिजिबल नहीं है। तो मैंने हाँ, बोला उसका वहाँ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? बोले उसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि आदमी 14 साल भीख मांग के जिए, उसी 14 साल में अमेरिका की यात्रा भी करनी है आपको, आपको मगरमच्छ भी पकड़ना है, आपको चाय भी बेचनी है, आपको गैस उल्टा मटका रख के जब तक आप चूल्हा नहीं जलाओगे और आप प्लेन से जाके रडार से छुपोगे नहीं, इससे ये सारी गतिविधियां जब आप कर सकते हो तभी आपको यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इनटू द एंटायर पॉलिटिकल साइंस कोर्स। तो मैं गया था, मेरे से मछली नहीं पकड़ी जाती तो मगरमच्छ तो दूर ही रहा भाई। तो मैं तो अनफिट हूँ क्योंकि अभी देखिए आप पूर्वांचल से आए हैं, वहां तालाब वालाब होते हैं, तो देख लीजिए मगरमच्छ पे आपने ट्राई किया होगा तो आप ट्राई कर लीजिएगा। नहीं, वो वहां पर जो है उसी चक्कर में तो राहुल गांधी ने उस दिन मछली पकड़ी थी कि वो डिग्री हाँ, एडमिशन मिल जाए। मिल जाए एंटायर मिल पॉलिटिकल जाए। साइंस में। हाँ, लेकिन राहुल गांधी नहीं सब दे रहे हैं एडमिशन, तो हमें क्या देंगे। जरा हाँ। देखिए नड्डा जी का, ये देखिए, ये नड्डा क्या, ये ओवरऑल भाजपा का कॉन्सेप्ट है। भैया अगला क्लिप प्ले करिए, 2 नंबर पे था जो। गाइस, ये मेरी मम्मी है, बेचारी को ड्यूटी मिला है कि जेपी नड्डा जी आएंगे तो फूल छींटना। इतना फूल मिला है देखिए छींटने के लिए। ग्रेट 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 फूल ग्रेट। छींटोगी ना? छिटा जाएगा। हाँ। कितना पैसा मिला फूल छींटने के लिए? 500 रुपया। 500 मिला। आई जियो। 500 रुपया मिला है, 500 रुपया ऊपर अपने। लेकिन मुझे 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 एक बात याद आ गई और बहुत हंसी की बात है। अ, आपने गाना गाया, एक गाने के बोल बोले आपने, जब जेपी नड्डा पे फूलों की वर्षा की बात कही तो आपने कहा बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो इस गाने को लेके मुझे एक वाकया याद आ गया। हमारे यहाँ मच्छिंद्र कांबड़ी नाम के, बहुत स्वर्गीय हो गए अभी, बहुत जबरदस्त स्टेज के एक्टर्स हुए हैं, प्रोड्यूसर हुए हैं नाटक के। उनके नाटक में एक डायलॉग था कि
हमारी जो सुहागरात है, मैं हिंदी में तर्जुमा बताता हूँ उसको, हमारी सुहागरात ठीक से हुई नहीं। बोले हम्म। क्यों? बोला मेरी बीवी गाना गा रही थी हम्म। और मुझे लगा कि पहले दिन बीवी गाना गा रही है तो गाने के बोल के अनुसार काम होना चाहिए। हम्म। बीवी गाना गा रही थी, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, हम्म। इंतजार कर रही थी सुहागरात के लिए। हम्म। लेकिन क्योंकि वो मराठी थी और उसको हिंदी ठीक से नहीं आती थी, तो वो हम्म। जो सुनाई दे रहा था बाहर, हम्म। बाहर हो फूल बरसाओ हम्म। मेरा हम्म। महबूब आया है। तो हम्म। मचिंद्र कांबळे बोले मैं जैसे ही दरवाजे पे जाता था, अंदर से जोर से आवाज आती थी, बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब। बाहर हो बोलते सी मुझे डर के मारे फिर बाहर चला जाता था, फिर आधे घंटे बाद आता था, फिर होता था बाहर हो। तो हम्म। आपने जो बोला है, ये जो 500 रुपए देके फूल बरसाते हैं ना, वो कहीं वो मराठी डायलॉग वाला काम नहीं हो जाए। बाहर हो बिहार से फूल बरसाओ, मुझे तो वो नहीं, लग रहा है अभी। आज आज ये पूरा प्रोग्राम तो था यही नड्डा और मोदी की क्लिप्स पर, लेकिन 2 क्लिप और दिखाऊंगा भाऊ। 2 क्लिप इसलिए दिखा रहा हूं कंपैरिजन के लिए कि ये लोग इतने बौखलाए हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं। 500 रुपए में फूल बस वालों, जो है कोई पोस्टर दिखा दे तो गिरफ्तार करवा दो। तेजस्वी के कई बिंदुओं पे हम काफी आलोचना, और आप तो सुने हैं, कई बार मैंने इनसिक्योरिटी और हेन लेकर बहुत सवाल किए, बहुत सारी आलोचना। लेकिन उसने इस चुनाव में जितना मेहनत की, जितनी ना, एक दिन में 18-19, मैं तो रैली टाइम कि कैसे संभव है। 18-19 रात के 12 बजे, रात के 12 बजे, 12:30 बजे रात में नहीं, मैंने जनसभाएं, देखा, मैंने उसकी बिजली एक का। रैली देखी। वो आते हैं सीधा सीधा स्टेज पे आते थे, जो फूल वूल बोला, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, फूल वूल कुछ नहीं, प्रत्याशी कहाँ है, आओ भाई, और शुरू हो जाते थे माइक लेके। कोई स्वागत नहीं, बोले टाइम कम है, आपसे बात करना जरूरी है। स्वागत वागत तो होता हाँ, रहेगा, मैं कहाँ जा रहा हाँ, हूँ बिहार छोड़ के, मैं हाँ। तो आप ही का हूँ, क्या स्वागत? कोई फूल नहीं, कोई स्वागत नहीं। उम्मीदवार को दिखा, उसके कंधे पे हाथ रखा, माइक लिया और धारा प्रवाह शुरू हो गया। ये 2 है। क्लिप दिखा दूंगा। भैया एक क्लिप लाइए पहले, वो अंधेरे वाली, जो रात वाली अंधेरे वाली क्लिप है, उसको पहले दिखाइएगा, अंधेरे वाली। ये देखिए, आप तेजस्वी पहचान नहीं पाएंगे। प्ले कर दो भाई, प्ले कर दो। सबको बता दे कि आज हमारा 18 रैली है, इसके बाद भी कटिहार और पूर्णिया में है। बस हो गया, शुक्रिया। ज्यादा समय नहीं है, लेकिन हम इशरत परवीन जी के लिए आप सब लोगों से वोट मांग रहे हैं कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके इशरत परवीन जी को जिताने का काम कीजिए। हमारे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। कदवा में हमारा जनसभा के बाद हम कदवा से बाई रोड आए। हमको आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए था। हेलीकॉप्टर को तो हमने ट्रैक्टर बना दिया है। एक हमारे हेलीकॉप्टर के पीछे भाजपा का 30-30 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी खराब होने के कारण भी आप लोगों के बीच हम आए हैं अपनी बहन इशरत परवीन जी के लिए वोट मांगने। और मुझे पूरा भरोसा है प्राणपुर की जनता पर कि इस बार एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबेगा। नौकरी के लिए तैयार हो कि नहीं हो? अभी आज पहला चरण का मतदान खत्म हुआ है, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। तो जिताइएगा ना, और एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा ना। हमने जो कहा वो किया है, जो कह रहे वो करेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है, पर तेजस्वी की जुबान पक्की है। क्या बात, क्या बात। मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में,
अब विक्ट्री चाहिए, बिहार में यह होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद हो तो जितने भाई हैं, मोबाइल है, सब लोग टॉर्च ऑन करके आशीर्वाद देने का काम करें। सब लोग टॉर्च की लाइट से विजय का माला दे दें ईश्वर जी को। 11 तारीख को 1 नंबर पर लालटेन है, लालटेन के सामने नीला बटन दबा करके ईश्वर जी को भारी बहुमत से विधानसभा भेजने का काम कीजिए। तो हाथ उठा के बताइए, दे देना माला, विजय कर लीजिए ईश्वर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। प्राणपुर की जनता जिंदाबाद, प्राणपुर की जनता जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ये दिखाए पब्लिक का रिएक्शन, देखिए क्या क्राउड, क्या ज्ञानेश का नतीजा कुछ भी है भाऊ। ये जीत गया, उम्र भले कच्ची है। एक क्लिप और नहीं, दिखाऊंगा आपको। इसने बात बहुत कही, उम्र कच्ची है लेकिन जबान पक्की है। जबान पक्की है, जुमलेबाज नहीं। जिनकी उम्र पक्की हुई है हम्म। भाई, उनकी जबान ही नहीं है, सब जुमलेबाज है, मुंह खोलते तो झूठ बोलने के लिए। यही क्लिप पर्याप्त है, लेकिन एक और है तो दिखाई देते हैं। एक क्लिप और 18-19 रैली अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है। भीड़ देखिए। लोगों का आय नहीं हो पा रहा, कमाई नहीं हो पा रही है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, थाना चले जाइए। लोगों का आय नहीं हो पा रहा, कमाई नहीं हो पा रही है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, थाना चले जाइए। मतलब कैमरा कंप्लीट पैन हो गया और जहां तक निगाहें जा रही है, जैसे समंदर में हम लोग जाते हैं देखने तो कहीं पर उसका अंत ही नहीं नजर आता, वैसे कैमरे की औकात में जितना फ्रेम लेना था, पब्लिक ही पब्लिक। अब इसके बाद नतीजे, हम ज्ञानेश का नतीजा का हम नहीं, हमारे लिए जनादेश ये है जो हम देखते हैं आंखों से देखा, कानों से सुना, और इन सब इंद्रियों के अनुभव को मिला करके तब हम सच देखते हैं। एक ऐसी जाते जाते मैंने एक स्टोरी देखी है अभी, जब मैं ऑफिस आ रहा था तो रास्ते में मैंने देख पाया मोबाइल पर, प्रियंका गांधी की एक रैली थी आशीष। जो सवाल एक उठाया था किसी ने मोदी के, जिसका हमने शुरुआत की जिस कार्यक्रम की, कि मोदी को सवाल पूछने वाले को पुलिस पीटती हुई ले गई। प्रियंका गांधी को किसी ने नीचे से सवाल पूछा, प्रियंका गांधी ने उसको स्टेज पे बुलाया। प्रियंका गांधी ने उसको स्टेज पे बुलाया तो लोग उसको नीचे बिठा रहे थे, खींच रहे थे। कैसा? प्रियंका गांधी ने कहा बिल्कुल हाथ मत लगाइए उसको, बिल्कुल हाथ मत लगाइए, स्टेज पे आ, तू स्टेज पे आ जा भाई, स्टेज पे आ जा। स्टेज पे आके पूछा नाम क्या है तेरा? उसने अपना नाम बताया। उसने कहा कि ये युवा है, ये बिहार है, ये बिहार का भविष्य है, ये है मेरा बिहार। बोला क्या समस्या है? चलते भाषण में बोला मुझे 1 मिनट दे दीजिए। उसको साइड, वही स्टेज पे ही बोला क्या समस्या है? उसने सब बताया। उसने कहा कि इसने कहा कि मैंने एग्जाम दी है, अभी तक नतीजे नहीं आए, जो एग्जाम दी है उसका पेपर लीक हो गया है, हम परेशान हैं, हम जाए तो जाए कहाँ? बोले यही तो मैं कह रही हूं, एक वो प्रियंका गांधी का शो है और एक प्रधानमंत्री का शो है, जहां सवाल पूछने पे पुलिस उठा के ले जाती है और यहाँ सवाल पूछने वालों को स्टेज पे जगह मिलती है और उसके वेदनाओं को शब्द देने का काम यदि कोई करता है तो वो जननायक कहता है, वो होता है नेता। वो कोई पेंटिंग नहीं मंगवाता बना बना के, अपने लोगों से पेंटिंग लेके पेंटिंग करवाओ या 500 रुपए देके फूल नहीं बरसाता। बताओ जेपी नड्डा का क्या लेना देना भाई? जेपी नड्डा कौन है? रबर स्टैंप है भी। अपने ऑफिस का प्यून बदलने की औकात नहीं उन लोगों की। अब उनको भी फूल बरसवा रहा है, पैसा है तो देखो क्या क्या करवाता है आदमी। शादी के इवेंट में नहीं, लोग बिल्कुल, शादी होती है तो बिल्कुल वो रोल्स रॉयस गाड़ी में चलता है, एक गाड़ी होती है और उसको लगता है बाद में। पैसे का खेल देखना, देखिए ना, पैसे का खेल है भाई। शादी, गरीब के बच्चे की शादी, एक के दिन में शादी, मतलब एक के दिन में मंडप लगता है, एक दिन पहले शादी ब्याह हो जाता है। अंबानी बेटे शादी
अगर मतलब नेहरू जी की सरकार होती तो पंचवर्षीय योजना में शादी करते अपने बेटे की, कि बिल्कुल नेहरू जी बिल्कुल खुद बिल्कुल। पंचवर्षीय विवाह, 5 साल हाँ, चलेगा शादी है। ये भी तो 2-3 महीने चला था अंबानी के यहाँ हाँ, शादी। तो कुल मिलाकर ये है कि जनता से संवाद कौन स्थापित करता है और जनता पे कौन थोपता है अपने आप को। ये तमाम वीडियो क्लिप से मुझे लगता है दर्शक गुणी है, दर्शक समझ गए होंगे। हमें और इसको ज्यादा सिंप्लिसिटी करके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो वीडियो सब सब कुछ बोल देते हैं, क्रिस्टल वीडियोज ही क्लियर बोल है। देते हैं सब कुछ। बिल्कुल। चलिए, अभी इस कार्यक्रम में यहीं पर विराम, फिर हम आ रहे हैं। विराम खाली जल्दी। कार्यक्रम में है, जीवन में विराम नहीं है अभी, न जुबान पर विराम। आ रहे हैं फिर अभी थोड़ी देर में भाऊ के साथ ही एक कार्यक्रम लेकर, वो भी बिहार पर ही होगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। नमस्कार।